हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 में एक्सरसाइज 17 माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो बोर्ड के अंदर 6 अंक का एक टॉपिक है और इसके आपके एक क्वेश्चन या फिर अथवा के अंदर 2 क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकते हैं, यानी कि 3+3 से भी क्वेश्चन आ सकता है, अथवा में क्वेश्चन मिलता है आपको इसका। तो इसमें मेन जो टॉपिक आपका है माध्य, माध्यिका, बहुलक के, तो स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7.3 है, 7.4 और 7.8 तक ये सभी एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य की, जिसे हम माध्य भी कहते हैं या औसत भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनके हम फॉर्मूले देखते हैं, कौन से फॉर्मूले इनसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है समांतर माध्य में वो है कि यदि आपको आंकड़े अवर्गीकृत दिए जाएं, अवर्गीकृत का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो आपको जो आंकड़े हैं उसमें वर्ग नहीं मिलेंगे, आंकड़े आपको डायरेक्ट संख्यात्मक रूप से दिए जाएंगे। जैसे आपको आंकड़े दे दिए x में 5, 7, 9, 11, 12, 15। तो ये जो आंकड़े होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े और इनके साथ आपको बारंबारता भी दी जाएगी। हम बात 17.3 से कर रहे हैं। 17.1 और 17.2 एक्सरसाइज, उसमें से क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा। तो जो मेन क्वेश्चन है हमारा, जो टारगेट है 30 जून के लिए, वो 6 अंकों के लिए टारगेट है। तो हम स्टार्ट 17.3 से ही कर रहे हैं, जो इसका बेसिक स्टार्ट जो होगा यहाँ से 6 अंक के लिए। तो आंकड़े आपको अवर्गीकृत किए जाएंगे और साथ में इनकी कोई भी बारंबारता होगी, आंकड़ों के साथ आपको बारंबारता दी जाएगी। तो जब इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले, x दिया जाए और f दिया जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला है समांतर माध्य के लिए, माध्य कह दीजिए या समांतर माध्य कह दीजिए, और इसका जो नोटेशन है वो है x बार, ये इसका संकेत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि औसत का सूत्र हम पढ़ते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो वैसे ही माध्य का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बुक्स में आपको fi xi मिल जाएगा, तो वो भी सही है, ये भी सही है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। समीशन fi xi अपॉन समीशन सिग्मा बोल दीजिए, समीशन बोल दीजिए। इसका मतलब जो है वो होता है योग, यानी कि fx का मीन्स हो गया f और x का गुणा करना है आपको, और सिग्मा लगा हुआ, इसका मतलब fx के जो गुणा के जितने भी पद हैं उन सबका हमें क्या करना है, योग करना है। और सिग्मा f का मतलब ये है कि सभी बारंबारताओं को हमें योग करना है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है जब हमें आंकड़े किस तरह से दिए जाए, अवर्गीकृत रूप में आंकड़े दिए जाए। यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि यदि हमें x की वैल्यू एक सिंगल टर्म, एक अकेले पद के रूप में प्राप्त हो, वर्ग से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां पर हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक फॉर्मूला है। सेकंड, इसमें देखें एक और फॉर्मूला है, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब देखिए कल्पित माध्य विधि क्या है। तो जैसा कि यहां पर शब्द है ये कल्पित, यानी कि कल्पना की जाएगी, माना जाएगा। तो इसमें करना क्या है, तरीका वही है सब क्वेश्चन हल करने का। आपको एक संख्या है जिसे हम बोलते हैं कल्पित माध्य, यानी कि आपको जो भी x की वैल्यूज दी जाएंगी, जो भी x की वैल्यूज होंगी, कोई भी हो, उनमें से किसी भी आप एक पद को, जितने पद होंगे हमारे पास, उसमें से किसी एक पद को, चाहे वो बीच का है, पहला है, दूसरा है, उसे हमें क्या मानना है,
कल्पित माध्य मानना है। बुक्स में आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, बिल्कुल जो मिड की टर्म है, बीच की जो पद होता है उस पद को कल्पित माध्य मान के क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। वो भी मेथड सही है, लेकिन मतलब इसका क्या है कि आप दी गई x की वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू जो है उसको कल्पित माध्य ले सकते हैं, और इसको प्रदर्शित करने का जो संकेत है वो है a, यानी कि कल्पित माध्य को a से लिखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है x बार यानी कि समांतर माध्य इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखिए चेंज क्या आया दोस्तों, एक तो चेंज आया ये ए का, जो हमने कल्पित माध्य माना है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ए को। एक यहाँ पर ये संकेत नया आ गया हमारे पास डी, डी यहाँ पर होगा डिफरेंस, या इसको बोल देते हैं हम अंतर या विचलन, अंतर या विचलन, और ये बराबर होता है x माइनस ए। x माइनस ए, x जो आपको चर दिए जाएंगे, जितने वैल्यूज दी जाएगी वो सभी x है। a जो हमने कल्पित माध्य माना है वो a है, और जब इस x में से a माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो d प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया किसके, d के। तो इसमें गुना हो जाएगा f इंटू डी, f का गुना d से होगा, और नीचे वही सिग्मा f है, और a प्लस में आ जाएगा, जो यहाँ माइनस किए वही यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग में, बेसिक फॉर्मूले हैं, और इसी से रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि हमारे सामने प्रश्न दिया गया है जिसमें अंक दिए गए हैं 10, 12, 15, 17, 19 और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, और इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें अंक दिए गए हम, तो ये जो अंक हैं ये x हो गए हमारे पास, यानी कि राशियां हो गई, और विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 3, 12 अंक वाले 7 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब ये इस x के संगत क्या है, 12 आता है, और इसको हम f से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास x है, f है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको जब तक कहा ना जाए कि कल्पित माध्य विधि इस्तेमाल करनी है, तब तक आप किसी भी विधि से इसका माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए x हमारे पास है, f हमारे पास है, तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, हमें x और f का गुणा करना है, यानी कि एक नया कॉलम बन जाएगा हमारे पास f इंटू एक्स। ये नया कॉलम बन गया f इंटू एक्स। तो दिख रहा है जैसे कि f और x का गुना है तो संगत पदों का गुना होगा, 10 का गुना 3 से हो जाएगा, 10 3 30, 12 का गुना 7 से कर देंगे, 12 7 84, 15 का गुना 5 से हो जाएगा, 15 5 75, 17 का गुना 3 से, 17 3 51, और 19 का गुना 2 से हो जाएगा, 19 गुना 38। x दिया गया था हमें, f मिला, x और f दोनों पदों का गुना किया f इंटू एक्स। अब जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है माध्य ज्ञात करने का, सिग्मा fx, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है याद रखें आप, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो फॉर्मूले को अगर हम देखें तो सिग्मा fx मतलब f और x का जो गुना है उसका जोड़ है, और नीचे है f सिग्मा f, इसका मतलब f का जोड़ है। तो हमारे पास दो पद है, ये f का कॉलम है और ये सिग्मा fx का कॉलम है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं सिग्मा f, और इस तरफ हो जाएगा ये सिग्मा fx, यानी कि f और x का जो गुना हो रहा है उसका जोड़, और इधर सिग्मा f का जोड़। तो इसको जोड़े हम, 7 3 10 5 15, और ये हो गया 20। जिसका जोड़ करें 5 4 9 1 10 और 8 18, और सिर्फ 1 3 और 1 4 और 8 12 और 7 19 और 5 24 और 3 27। तो ये हमारे पास आ गया fx का जोड़ और f का जोड़। अब ये वैल्यूज वहां फॉर्मूले में अप्लाई करें, सिग्मा fx x बार इज इक्वल टू 278 278 और भाग में है 20। अब इसको कट करना है, तो कट करने के बाद देखें ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो 2 से आसानी से कट हो जाएगी, 2 के टेबल से। तो 2 धाया
20, 2 से कट किया, ऊपर भी 2 से कट करें, 278 में 2 का भाग जाएगा, तो देखिए 2 एकम 2 माइनस के 0, 7 उतारा, 2 3 6, क्या 1 8 उतारा और 2 में 18, तो हमारे पास आंसर आ गया ये 139 से कट किया, तो एक ही टेबल से कट होगा, तो x बार इज इक्वल टू 139/10। अब देखिए बटा में 10 है तो भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक 0 है तो ऊपर दाहिने ओर से संख्या जो है उसमें पॉइंट लगा देंगे, एक 0 है तो 1 के बाद 2 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x बार की, यानी कि समांतर माध्य जो है इन आंकड़ों के लिए वो कितना है 13.9 है। अब यहाँ एक जरूरी चीज है, अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर ये 3 अंक का है तो आपको हो सकता है कि 1/2 अंक का नुकसान हो जाए। नुकसान कैसे हो सकता है, ये जो टेबल दी गई आपको इसमें जो आंकड़े हैं वो किसके लिए है, अंकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कई बार ये आंकड़े रुपए पैसों को प्रदर्शित करेंगे, कई बार ये वर्षों को या मान लीजिए उम्र को प्रदर्शित करते हैं, तो ये आंकड़े अंकों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसकी जो इकाई है वो अंक के रूप में आएगी। माध्य हमने इन आंकड़ों का निकाला है, ये सिर्फ इसकी बारंबारता है कि आंकड़ा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये जो आंकड़े हैं वो अंकों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो माध्य जो है ये भी हमारा क्या आया, एक अंक आया है, तो इसका मतलब यहाँ हम इकाई लिखेंगे अंक। यदि यहाँ पर मान लीजिए रुपए दे रखे हैं तो यहाँ रुपए आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए आपको वर्ष दिए गए हैं तो यहाँ पर वर्ष आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये माध्य निकालने की सामान्य विधि है, स्टार्टिंग मेथड यही है इसका। आपको आंकड़े दिए जाएंगे x के रूप में, f बारंबारता दी जाएगी, दोनों का गुणा करना है f into x, गुणा का जोड़ और बारंबारता का जोड़, फिर दोनों को फॉर्मूले में अप्लाई करना है। फॉर्मूला है समांतर माध्य सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, और उसके बाद जैसे भी जिस टेबल से कटो उससे कट करने में आंसर मिल जाएगा। अब बात करें आगे इस क्वेश्चन के अलावा, अब यहाँ बेसिक हमारे पास ये आया कि x का गुना f से हुआ, आंकड़े जो हैं वो किस रूप में हैं, अवर्गीकृत रूप में हैं, वर्ग नहीं है। अब यही क्वेश्चन यदि अपने वर्गीकृत रूप में यदि करें तो देखिए आगे उसका क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब क्वेश्चन जैसे मैंने दिया, मजदूरी दे दी रुपए में 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, और इनके सामने इनकी संख्या दे रखी है कि 50 से 70 रुपए तक मजदूरी जो है कितने मजदूरों को मिलती है, तो ये हमारे पास संख्या है। इसका मतलब ये आंकड़ों के लिए बारंबारता है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये वर्ग के रूप में दिए गए हैं। आप ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो वर्ग के रूप में आंकड़े हैं, यानी कि 50 से 70, इसका मतलब 50 से लेके 70 तक का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि इसमें 70 शामिल नहीं होगा, वो नेक्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। कक्षा 9 में ये आप पढ़ चुके हुए पहले। तो 50 से 70 एक वर्ग है, दूसरा वर्ग ये रहा, तीसरा चौथा 5, ये 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों के संगत उनकी बारंबारता है। अब पहले हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, आपको बारंबारता के साथ x राशि यानी कि चर राशि दी गई थी जो कि सिंगल टर्म के रूप में थी, सिंगल पदों के रूप में था, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो वर्ग के रूप में हैं। तो पहला काम इसमें ये है कि जो हमें वर्ग दिए गए हैं इस वर्ग से हमें निकालना होगा x, एक नई वैल्यू निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं मध्यमान, और ये जो वैल्यू है वो बन जाएगी x। यानी कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये पहले से दिया गया था x, इसमें हमें निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालना कैसे है, तो जैसा कि इसका नाम है मध्यमान यानी कि बीच की वैल्यू, तो हमें जो वर्ग दिया गया है इस वर्ग की सेंटर वैल्यू चाहिए कि इस वर्ग के बिल्कुल बीच में कौन सी राशि आ रही है। तो देखिए उसका क्या तरीका है मध्यमान निकालने के लिए। 2-3 तरीके हैं, आपको जैसे भी सेट लगे वो कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला है मध्यमान का वो है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भाग 2। मतलब जो भी हमारा वर्ग है उसका निम्न सीमा यानी कि उसकी छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू दोनों को जोड़ कीजिए, जोड़ के उसको 2 से भाग यानी कि उसका हाफ करना है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू होगी, मध्यमान की वैल्यू हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला जो है मध्यमान निकालने के लिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर
50 और 70 दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो ये बनता है 120, और 120 को 2 से भाग यानी कि 120 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये हमें 50 और 70 का मध्य मान मिल गया। तो आप इसको यूं भी कर सकते हो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। 20 का डिफरेंस है तो हमें मध्य मान चाहिए, तो 20 के डिफरेंस का हाफ कर दिया, वो हुआ 10, उसको पहले में प्लस कर दो या फिर दूसरे में से माइनस कर दो, तो भी हमें कितना मिलेगा, 60 मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें मध्य मान निकालना है। जब भी आंकड़े वर्ग के रूप में दिए जाएंगे, टॉपिक हमारा वही है, समांतर माध्य निकालना है इसका। तो 50 से 70 का मध्य मान हुआ 60। इस तरह 70 और 90 इसका भी मध्य मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 70 और 90 160, 160 का हाफ करेंगे तो ये बन गया 80। अब यहाँ पर आपको हर एक में मध्य मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ देखें वर्गों को तो प्रत्येक वर्ग में 20-20 का अंतर आ रहा है। प्रत्येक वर्ग है वहां जो वर्ग अंतराल है वो 20 का है, सभी में डिफरेंस इक्वल है। यदि यहाँ डिफरेंस इक्वल है तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वल होगा। 60 आया, 60 के बाद 80 आया, अब 80 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 100, नेक्स्ट 120 और उसके आगे 140। तो ये हमें सभी वर्गों के लिए उनके संगत हमें मध्य मान प्राप्त हो। अब देखिए आगे क्या करना है। अब इसको भूल दें, अब इसको याद करेंगे तो भी हमें क्वेश्चन करके गए। f हमारे पास है, x हमारे पास है, तो जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या कहता है कि f और x का आप गुणा कर दीजिए। f और x का गुणा कर देते हैं और जैसे इसका हम गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी fx की, और उसके आगे हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो देखिए गुणा करें, 12 का यहाँ गुणा करेंगे 60 से, कोई बड़ा गुणा नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 है तो आप 0 को छोड़ दीजिए। 12 का गुणा 6 से कर लेते तो 12 से 72, दोनों में मिला के एक ही 0 है तो 720 हो गए। 8 का गुणा 80 से, यानी कि 8 का 8 से गुणा किया 8 64 और 0 आ गई। 15 का गुणा करेंगे, 15 एकम 15 और आगे डबल 0, 12 × 96 960 और 14 से 98 980, ये हमारे पास आ गए। फिर भी अगर ये गुना बड़ा लगे तो हमारे पास एक और विधि है कल्पित मध्य विधि, वो भी आगे हम नेक्स्ट करेंगे इसके आगे। तो देखिए fx आ चुका है हमारे पास, f हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों का जोड़ कर लेते हैं सिग्मा f और सिग्मा fx। तो दोनों का जोड़ करें तो देखिए 12 और 8 20, 20 15 35 और 8 43 और 7 50। यहाँ जोड़ करें तो देखिए 0 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2, 9 9 18, 2 सिरे 20 और 5 25 और 6 31 और 7 38, 38 का 8 हासिल 3, 3 और 1 बन गया 4। यानी कि सिग्मा fx हमारे पास आ गया 4800 और सिग्मा f हमारे पास है 50। तो फॉर्मूला देखें, समांतर मध्य x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार इज इक्वल टू वैल्यू आ गई सिग्मा fx की 4800 और इधर नीचे आ गया 50। कट करेंगे, 0 है ऊपर नीचे दोनों जगह तो 1 0 कैंसिल, बच गया 480 भाग 5। अब 480 में 5 का भाग दें तो इजी, ये तो है 5 से भाग दिया, पहली संख्या ली 4, 4 में भाग नहीं जा रहा, 2 संख्या लेंगे तो 48, 5 के पहाड़ में 48, 5 में 45, बच गए 3 0, कितना है 5 के 30, यानी कि 96। तो x बार जो है उसकी वैल्यू कितने आ गई, 96 आ गई। और ये जो आंकड़े हैं सभी वो सभी मजदूरी के लिए है, और मजदूरी किसमें दे रखी है हमें, रुपए में। तो इसका मतलब 96 रुपए इन आंकड़ों के लिए क्या आ गया, समांतर माध्य या माध्य कह लीजिए। तो ये हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन हुए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब इसी में यदि हम बात करें आगे, अब जैसे यहाँ पर x की जो वैल्यूज है वो काफी बड़ी हो गई है,
तो और ये भी गुना जो है, अगर x बड़ा है तो उसके संगत गुना भी बड़ा हो जाएगा। अब ये वैल्यूज बड़ी हैं तो हमारा टाइम बचे, तो उसके लिए एक विधि है जिसको हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो देखिए वो विधि क्या है। जैसा कि हमारे पास प्रश्न है, कल्पित माध्य निकालने के लिए, कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने के लिए प्राप्तांक दिए गए हमें और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो विधि है कल्पित माध्य विधि, और निकालेंगे क्या, हम समांतर माध्य ही ज्ञात करेंगे। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कल्पित माध्य पूछा है तो उसको कल्पित माध्य से याद रखते हैं। तो ध्यान रहे कि कल्पित माध्य एक विधि है और निकालना क्या होता है, हमेशा समांतर माध्य ही निकालना होता है। प्राप्तांक दिए गए हमें, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो तरीका वही है क्वेश्चन करने का। आंकड़े जो है वो वर्ग के रूप में है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 12 था, ये सिंगल वैल्यू के रूप में होती है हमेशा। तो सबसे पहला काम है कि इन आंकड़ों से हम क्या करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे। तरीका वही है, मध्यमान यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास, दोनों पदों को जोड़ा 0 और 5 आएगा, और 5 का हम हाफ करेंगे, 5 का आधा करेंगे तो 2.5 यानी कि 2.5 आ जाएगा। पॉइंट में आ सकती है वैल्यूज, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 5 और 10 15 का हाफ किया 7.5। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको हर एक बार ये जोड़ के हाफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस इक्वल आ रहा है, सब में 5 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब जो हमारा मध्यमान आएगा वो भी 5 के डिफरेंस पर आएगा, नंबर 1। दूसरा, ये पॉइंट में आ रही है वैल्यू 2.5 7.5, इसका मतलब हर एक वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगी। सभी जो है वो वर्ग जो है वो इक्वल चल रहे हैं, 15 पे खत्म हो रहा है, दूसरा 15 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 20 से 25 25 से 30, तो 5 जोड़ते रहेंगे। यहाँ कुछ नहीं करना, 2 और 5 7 और 5 12, 17 22 और लास्ट में आके ये 27.5। f हमारे पास है, x हमारे पास है। यदि कुछ नहीं कहा गया तो आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कीजिए, f और x का गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, इधर f का जोड़ कर लेंगे और भाग देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अब यदि क्वेश्चन में आपको ये कह दें कि कल्पित माध्य विधि ही इस्तेमाल करनी है तो हमें उसी विधि से क्वेश्चन करना होगा, चाहे वो सिंपल हो चाहे हार्ड हो। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सामान्य विधि ही यूज करें। कल्पित माध्य हम यूज कब कर सकते हैं, ये x की वैल्यूज यदि पॉइंट में आ रही है तब, x की वैल्यूज बड़ी हो चुकी हैं तब, या 12 का काफी ज्यादा है, यानी कि ऐसी स्थिति जब यहाँ पर गुणा करने में यदि हमें किसी प्रकार की देरी हो या गुणा करना जल्दी संभव नहीं है, कैलकुलेशन इजी नहीं हो सकती, तो उस स्थिति में हम कल्पित माध्य विधि इस्तेमाल करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि में हमें करना क्या है, ये जो मध्यमान है इसका इस्तेमाल करेंगे कल्पित माध्य निकालने के लिए। यानी कि जैसे आप बताएं कल्पित माध्य क्या होता है, जो x की वैल्यूज हैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू होती है, तो आप यहां लिख लीजिए माना कल्पित माध्य a बराबर, अब होता क्या है, कल्पित माध्य x में से कोई भी एक वैल्यू होती है, तो उसमें आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, जो मिड की वैल्यू है वो मिलेगी। उसका भी रीजन ये है कि जब आप यहाँ से माइनस करोगे नेक्स्ट कॉलम में जाओगे तो आपको आधी वैल्यूज माइनस आधी वैल्यूज प्लस मिलेगी। जब उसका टोटल जोड़ करोगे तो वो जोड़ काफी छोटा हो जाता है। लेकिन बात करें, हम एक सामान्य बात कर रहे हैं कि यदि मिड की वैल्यू लेंगे तो माइनस प्लस होने के कारण आपको हर एक पक्ष से सोचना पड़ेगा कि संख्या माइनस की आ रही है या प्लस की आ रही है। जब आप एंड में जोड़ोगे तब भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन किसका होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो उस स्थिति में गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो हम उस गलती से बचने के लिए एक ही कर सकते हैं, कल्पित माध्य है तो आप कोई भी संख्या मान सकते हैं इसमें। तो जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा पद है, कैलकुलेशन तो कुछ हो सकता है कि x का हो जाए, लेकिन आप माइनस प्लस का जो चक्कर है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये ध्यान नहीं रहता, माइनस प्लस के कारण ही उनका जो क्वेश्चन है ये 6 अंक का नहीं तो 3 अंक का क्वेश्चन ये जरूर है, तो वो एक छोटी सी गलती के कारण वहाँ उनके 1 नंबर का उनको नुकसान हो जाता है। तो उस गलती से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो सबसे छोटी संख्या है इसको कल्पित माध्य मान लेते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो सबसे छोटी संख्या जो है इसको हमने मान लिया कल्पित माध्य ए, साइड में उसको शो करना है। अब हमारा काम है विचलन ज्ञात करना, यानी कि अंतर जिसको बोल देते हैं, डिफरेंस निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो x
माइनस ए, यानी कि x में से हमें माइनस करना है a को। आप यहाँ पे a लिख दो, a नहीं लिखना तो आप यहाँ पर 2.5 भी लिख सकते हो, ताकि याद रहे कि हमें क्या घटाना है, a को घटाना है x में से, यानी कि ये पहला पद x है, ये सभी x की वैल्यूज हैं, सब में से a घटाना है, यानी कि 2.5 को ही घटाना है। तो पहले देखिए 2.5 में से 2.5 माइनस करेंगे 0, फिर 7.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो देखिए दोनों पॉइंट की वैल्यू 7.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो ये बच गया हमारे पास 5। अब यहां भी देखिए स्टार्टिंग में डिफरेंस 5 का था, मध्यमान में डिफरेंस 5 का आया, तो यहां भी 5 का डिफरेंस आएगा, आपको बार-बार कुछ नहीं घटाना, 0 आया, 5 आया, 10 15 20 25 10। प्राप्तांक से मध्यमान निकाला, मध्यमान का इस्तेमाल हुआ डी ज्ञात करने में, यानी कि इस चीज को पहले हमने खत्म किया तो गुना होगा था f और x का, अब हमने x को खत्म कर दिया, d निकाल लिया नया, अब गुना होगा f का किससे, d से। तो यहां निकालते हैं f इंटू डी, तो ये गुना करें इसका। तो अब यहां पर f और d का गुना करना है, तो 7 का गुना 0 से 7 0 0, 3 का गुना 5 से 3 5 15, 4 का गुना 10 से 40, 5 का 15 से 75, 6 का 20 से 20 का 120 और 5 का 25 से 25 5 125। तो जोड़ करना है तो f का जोड़ वही नॉर्मली जैसे जोड़ हम करते आ रहे हैं, और इधर हमेशा गुना का जोड़ है, सिग्मा f d, तो दोनों जोड़ गए 7 3 10 14 5 19 और 6 25 और 5 30, और यहाँ यदि इसको जोड़ करें तो देखिए 125 और 75 ये हो गए 200 और 320 360 और 375। ठीक है, तो दोनों तरफ गुना किया हमने, सिग्मा f और सिग्मा f d। अब नेक्स्ट देखिए, लाइन आपको लिखने कल्पित माध्य से या कल्पित माध्य की सहायता से लिया गया समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ, a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ वैल्यू रखें, a जो हमने स्टार्टिंग में लिया था 2.5 प्लस सिग्मा एफ टी, एफ और डी के गुना का जो जोड़ है 375 और भाग 30 सिग्मा एफ। तो देखिए 2.5 प्लस में है तो ये इस पूरी डिवाइड वाली बटा वाली वैल्यू के प्लस में है, तो आपको इसका कुछ नहीं करना है, हम 375 में 30 का भाग देंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 2.5 में जोड़ देंगे। तो देखिए 375 में 30 का यदि भाग दें तो 3 से देखिए 3 से कट होगा नहीं होगा, तो 7 में 12 और 3 15, इसका जोड़ 15 हो रहा है, मतलब 3 से भाग हो जाएगा ये, तो 3 धाया 30 और 3 से इसको कट करें तो 3 एकम 3, 1 पर भाग गया, फिर 7 है तो 3 दूना 6, 1 5 15 3 5 15, यानी कि वैल्यू आ गई 2.5 प्लस 125 भाग 10। देखो बटा में 10 है, एक जो रहे तो दाईं ओर से एक संख्या के एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2.5 प्लस ये 12.5, तो 12.5 और 2.5 दोनों को जोड़ दें 12.5 2.5 तो 15.0। तो ये हमारे पास आ गया x बार। तो ये सभी किसको प्रदर्शित हो रहे हैं, अंक हैं, प्राप्तांक हैं, यानी कि इन आंकड़ों के लिए हमारे पास जो समांतर माध्य है कल्पित माध्य से लिया गया वो है 15 अंक या 15.0। तो ये हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन हुए, सामान्य विधि के 2 क्वेश्चन किए और एक हमने क्वेश्चन किया आज कल्पित माध्य विधि का। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अब जो क्वेश्चन आ रहा है, जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होता है 30 नंबर का, तो वो 6 अंक का प्रश्न है पार्ट डी के अंदर। पहले ये था कि 6 का एक प्रश्न आता था, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन अथवा में आएगा लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि 3 + 3 उसके 2 पार्ट कर दिए, एक क्वेश्चन 3 अंक का, दूसरा भी
3 अंक का। तो इस पर ये जो क्वेश्चन है समांतर माध्यक का वो आने के चांस है। तो आप ध्यान रखें 23 जून जो आपका एग्जाम नजदीक है तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से करें। कल्पित समांतर माध्यक निकालने की एक और विधि है जिसको हम कहते हैं पग विचरण विधि। उस वीडियो के बारे में आपसे आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इस 2 तरह के जो मेथड है इसको क्लियर करें। बुक में इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप करें। नेक्स्ट इसके आगे जो आपका टॉपिक है माध्यक के बाद वो है माध्यिका और बहुलक, वो भी 3-3 अंक के लिए है। तो माध्यिका जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम माध्यिका स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स माध्यिका में भी जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें 3 अंक का या फिर एक मात्र यदि क्वेश्चन आता है तो 6 अंक का क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे समांतर माध्यक में था कि वर्गीकृत और एवरेज 2 प्रकार के आंकड़े थे, उनके लिए हमने समांतर माध्यक देखा। तो वैसे माध्यिका में है वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन एग्जाम के लिहाज से देखें तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो वर्गीकृत आंकड़ों का ही है और आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करते हैं। इसको माध्यक भी कह देते हैं, माध्यिका भी कह देते हैं। कंफ्यूजन हो जाती है ये, अगर ये हम क्या हटा दें तो ये माध्य बन जाएगा, यानी कि समांतर माध्य बन जाएगा। लेकिन ये माध्यक इसका जो नाम है वो भी एक नाम है माध्यक या माध्यिका। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। जल्दबाजी में पूछा माध्य है, माध्यिका निकाला है, या माध्यिका पूछा गया है और माध्य निकाला है, ये गड़बड़ी हो जाती है कई बार। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर इस चीज को आप देखें कि क्या पूछा गया है, समांतर माध्य पूछा गया है या माध्यिका पूछी गई है। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो सूत्र है हमारे पास माध्यिका निकालने के लिए L = L + n/2 - c बटा में f और इसका गुना हो जाएगा h से। माध्यिका बराबर L + n/2 - c बटा में f गुना h। अब इसमें L क्या है, n/2 क्या है, तो इसके बारे में हम देखें। L यानी कि लोएस्ट टर्म यानी कि वर्ग का मतलब माध्यिका वर्ग से है यहाँ पर, माध्यक वर्ग का निम्न मान और h हो गया वर्ग अंतराल, यानी कि उस वर्ग का अंतराल कितना है। L हुआ, h हुआ। अब n/2 या हम n की बात करें तो n का मतलब होता है सिग्मा f, यानी कि सभी बारंबारताओं का योग। f माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो हमारा माध्यिका वर्ग होगा उसकी बारंबारता है। इसके जो बेसिक क्वेश्चन है एक अंक वाले या 17.123 में या स्टार्टिंग में जो है तो माध्यिका संबंधी जो है वो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम 30 जून के लिए मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के लिहाज से क्वेश्चन जो है वर्ग वाले जो है वो आपको करने जरूरी है। और सी या इसको बुक्स में आपको CF भी लिखा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही संकेत है ही। CF यानी कि संचय बारंबारता है और ये होती है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग, यानी कि उसके ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता होती है। सी का मतलब जो है संचय बारंबारता, यानी कौन सी, माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बार बार, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग ये भी वर्ग अंतराल उसी का है, माध्यिका वर्ग। ये माध्यिका वर्ग क्या है आंकड़े आपको वर्गीकृत रूप में दिए जाएंगे, लेकिन माध्यिका वर्ग क्या होता है, जो हम ये F और CF 2 चीज है, बारंबारता से संचय बारंबारता तैयार होती है। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बारंबारता से संचय बारंबारता तैयार होती है, तो संचय बारंबारता के संगत ये वर्ग देखा जाएगा। लेकिन वो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, जो सिग्मा F है या n है इसका हाफ करना है n/2 और जो भी इसकी वैल्यू होगी इस n/2 से ठीक बड़ी या इसके बराबर जो CF है, n/2 से ठीक बड़ी या उसके बराबर जो CF है, इस CF के सामने का वर्ग
ये देखना है हमें कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ये जो वर्ग है वही वर्ग क्या होता है, माध्यिका वर्ग होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है m = l + n/2 - c बटा f × h। ये h इस पद के गुणा में है, n अलग से प्लस में है, ठीक है। वही बोडमास के रूल्स इसमें फॉलो हो जाएंगे इसमें कि ये गुणा है, गुणा सोल्व हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर भाग है तो ये सोल्व होगा, लास्ट में ये प्लस माइनस जो भी है वो हो जाएगा इसमें। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए इसका क्वेश्चन है, तो देखिए स्टूडेंट जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है माध्यिका निकालने के लिए, आयु दे रखी है हमें वर्षों में और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, यानी कि 0 से 10 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनके बच्चे हैं तो उनकी संख्या कितनी है 12। मतलब ये सर्वे है, कोई भी कितने व्यक्तियों का है, जरूरी नहीं पूरे गांव का हो। तो हमें आंकड़े जो है उनका ध्यान रखना है, आंकड़े किस प्रकार के हैं। तो 0 से 10 की संख्या 12 है। अब ये संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए बारंबारता का काम करेगा, ठीक है। तो आयु दे रखी है, आयु के संगत सभी पद दे रखे हैं। और समांतर माध्य में हमने ये किया था कि ये वर्ग थे, इस वर्ग से मध्यमान निकाला था। आपको माध्यिका में ऐसा कुछ नहीं करना, मध्यमान ओनली फॉर समांतर माध्य के क्वेश्चंस में निकलेगा और बहुलक में माध्यिका में मध्यमान की हमें आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब सबसे पहला काम ये है, आयु देखना है कि आयु लगातार सीरीज में है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। तो लगातार सीरीज में है, बारंबारता दी गई है। पहला काम ये है, बारंबारता से हमें ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता, यानी कि CF तैयार करनी है। अब CF कैसे तैयार होगी, संचय का मतलब इकट्ठा करना, यानी कि बारंबारता को ही हमें इकट्ठा करना है, यानी कि उसका जोड़ करना है। तो देखिए 12 है तो ये वैसे का वैसे। अब बारंबारता नेक्स्ट 7 है, यानी कि 12 7 में जुड़ जाएगा, तो 12 और 7 ये इसके सामने आ जाएगा 19, 19 8 में जुड़ जाएगा, 19 और 8 इसके सामने जाएगा ये 27, 27 और 9 ये हो गए 36, और 36 और 4 इधर गया, इधर जुड़ा और ये बन गया 40। इधर f का जोड़ दें, सिग्मा f, तो ये भी जोड़ देखिए, ये भी इसके इक्वल आ जाएगा ये, क्योंकि इसी को जोड़ के हमने निकाला है, ठीक है। तो अंतिम CF का अंतिम पद और बारंबारता का जो योग है ये हमेशा इक्वल होगा। यदि आपके जोड़ में गलती हो गई तो दोनों जोड़ आप दोबारा कर सकते हैं। यदि इन दोनों में कोई गलती है तो आपको पकड़ में आ जाएगी, दोनों अलग अलग है तो किसी को भी आप चेक कर लो, कहीं भी गलती हो सकती है। तो सिग्मा f हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो हमने बारंबारता का योग किया है कि सिग्मा f, जिसको हम n भी कह देते हैं, इसका हाफ करना है। चूंकि सिग्मा f बटा 2 या n बटा 2 इसका हाफ करेंगे, यानी कि 40 है ये, इस 40 का हाफ करेंगे, 40 बटा 2। तो इसको कट किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 20। अब हमें देखना है कि इस 20 से बड़ी संख्या कहां देखनी है, CF के अंदर देखनी है। तो 20 से ठीक बड़ी है कि जस्ट बड़ी, 20 से बड़ी, तो ये सारी 20 से बड़ी है, लेकिन ठीक बड़ी मतलब ये 20 के जस्ट बाद यहां पर कौन सा नंबर आ रहा है, तो 20 से ठीक बड़ी CF बराबर कितनी है 27, ये CF आई। और इसके सामने का जो वर्ग है 27 के सामने 20 से 30 ये हमारा माध्यिका वर्ग है। तो 27 के संगत या सामने या सम्मुख वर्ग कौन सा है 20 से 30, 20 से 30 माध्यिका वर्ग है या माध्यिक वर्ग है। यानी कि हमारा पहला काम ये है यहाँ पर कि माध्यिका वर्ग को ढूंढना कि इन आंकड़ों में से ऐसा कौन सा वर्ग है जहां पर माध्यिका निकलेगी, यानी कि माध्यिका का मान 20 और 30 के बीच में आएगा, कुछ भी हो सकता है, उसको हम निकालेंगे सूत्र की सहायता से। अतः अब माध्यिका निकालने के लिए सूत्र में L था, L यानी कि सूत्र यदि आप पहले लिख लो तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या वैल्यू निकालनी है। m = L + n/2 - c डिवाइड में f और इसका गुना करेंगे h से। तो L अब L निकालना है, h निकालना है, n/2 चाहिए, f चाहिए और c चाहिए। L
माध्यिका वर्ग की छोटी वैल्यू यानी कि लोएस्ट टर्म हो गई। तो माध्यिका वर्ग ये है 20 से 30, लगभग वैल्यूज यहीं से आ जाएंगी। तो इसका छोटा मान है 20 से 30 का 20 है। h वर्ग का अंतराल है यानी कि इस वर्ग के बीच में गैप कितना है 10 का गैप है। n/2 निकाल चुके हैं हम, ऊपर n/2 निकाला था 20। अब देखिए f, मैं यहाँ देता हूं f क्या है, f का मतलब बार। अब ये सभी माध्यिका वर्ग के लिए हुए हैं तो ये भी माध्यिका वर्ग के लिए होगा। तो देखिए वर्ग ये है हमारा, इसके संगत दो पद हैं 8 और 27। 8 जो है वो f के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा f है। अब बस c के बारे में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें c क्या होता है, c यहाँ पर दिख रहा है संचय बारंबारता है, लेकिन 27 नहीं होगा, 27 हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है। तो c यहाँ पर क्या है, संचय बारंबारता ही है, लेकिन ये है संचय बारंबारता इस वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की, यानी कि 19। वैल्यू क्या रखते थे, m इज इक्वल टू l की वैल्यू 20 प्लस n/2 20 माइनस c 19 बटा में f 8 और गुना में वर्ग अंतराल 10। देखिए सोल्व करें, m इक्वल्स टू 20 प्लस 20 में से 19 माइनस करेंगे 1 बटा 8 गुना में 10, यानी कि 8 के अंदर 10 का भाग देंगे। तो देखिए इसमें 8 में 10 का भाग दोगे तो 2 से काटने में 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 5 में 4 का भाग देंगे तो आप भाग करके देख सकते हो। ये 5 में 4 का 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, भाग दिया 4 गुना 8, फिर 2 बचे, पॉइंट लगाओगे 0 और 4 पंजे 20। तो हमारे पास आ गया 1.25, यानी कि 20 प्लस 1.25। अब जोड़ेंगे इसको तो 20 ये पॉइंट की वैल्यू, तो ये सिंपल वैल्यू है, तो 20 और 1 21.25 ये आ गया इन आंकड़ों के लिए, यानी कि आयु वर्षों में है तो 21.25 वर्ष। ये इन आंकड़ों के लिए क्या है, माध्यिका है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकालने का ये मेथड है। और इस तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई करें, बुक्स में आपको एग्जांपल्स काफी मिलेंगे। इसमें अज्ञात बारंबारताओं के क्वेश्चन हैं, माध्यिका में भी है और समांतर माध्यम में भी है, ठीक है, उसका भी आप प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। अब इसमें बहुलक है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। माध्य और माध्यिका, ये दो जो टॉपिक के क्वेश्चंस हैं इसमें, माध्य माध्यिका जो है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट 3 सालों से क्या है कि आपको बहुलक का क्वेश्चन मिल रहा है, माध्यिका क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो इस पर इसके 100% चांस है आने के। तो आप 30 जून को ध्यान में रखते हुए आप डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस के, इस टॉपिक के या अदर टॉपिक जो भी आपको आते हैं। आपको वीडियोस में लगातार आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। तो ध्यान अभी आपका फोकस, मेन जो फोकस है वो 30 जून के ऊपर होना चाहिए, कि ताकि आपका जो एग्जाम है मैथ्स का वो अच्छा हो पाए। तो बेस्ट ऑफ लक आपको उसके लिए, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या पर्सनली मुझे आप व्हाट्सएप पे या किसी भी माध्यम से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी निरंतर, और इसी को आप जारी रखें। थैंक यू।